Hello friends, good afternoon to all of you. Myself डॉक्टर नमिता सेन। जैसा कि हम लोगों ने NCERT 6 to 12 सीरीज स्टार्ट की है, तो इसमें क्लास 6 का चैप्टर 2 हम लोग कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने लैटिट्यूड के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं, क्या इनका यूज़ है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड। जैसा कि आप सभी को पता है कि देशांतर और अक्षांश दोनों ही हम लोगों ने काल्पनिक रेखाएं पूरी पृथ्वी पर खींची हुई हैं। किसी स्थान की स्थिति को जानने के लिए हम लोगों ने ये अक्षांश और देशांतर खींची हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या इन्होंने बताया है, किसी स्थान की स्थिति को ज्ञात करने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की जरूरत होती है। आप लोग का अध्ययन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में हैदराबाद एवं भारत में इलाहाबाद एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। देखिए, अब इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारी, सॉरी ऐसे तो नहीं है हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, मान लीजिए ये अक्षांश है। अब इन्होंने बोला है सेम अक्षांश पे आपके, इन्होंने बोला है यहाँ कहीं पे इन्होंने बोला है हैदराबाद। ठीक है, सेम अक्षांश पे यहाँ कहीं पे हैदराबाद बोला है इन्होंने, और सेम इसी अक्षांश पे इन्होंने बोला है यहाँ पे पाकिस्तान की किसी शहर को बताया है इन्होंने। किस शहर को बताया है, जस्ट हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पाकिस्तान में हैदराबाद एवं भारत में इलाहाबाद। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान में जो हैदराबाद है वो बोला है, और इंडिया में जो इलाहाबाद है वो इन्होंने बोला है सेम अक्षांश पर है। बट हम लोग सिर्फ अक्षांश, जैसे कि अक्षांश को इन्होंने बताया था दो डिवीजन होते हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, दो होते हैं। इसके अलावा लोकेशन, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है आपके, ये आपके लॉन्गिट्यूड है और ये आपके लैटिट्यूड है। ठीक है, ये आपके लैटिट्यूड है और ये आपके लॉन्गिट्यूड है। तो जब हम किसी स्थिति, मतलब किसी स्थान की लोकेशन एग्जैक्ट जानना है, तो वो एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वो ईस्टर्न में है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर वो इस साइड है तो ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, अगर वो इस साइड है तो वो आपके वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षांश सेम हो सकता है। अक्षांश जैसे कि इन्होंने बोला पाकिस्तान में हैदराबाद और भारत में इलाहाबाद, अक्षांश सेम है बट देशांतर अलग अलग है। ठीक है, 25 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, पर ये देशांतर बदल जाएगा। ठीक है, पर स्थित है। उनकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, तो इन दोनों स्थानों की, जैसे कि सपोज ये यहाँ पर है आपका इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, और ये यहाँ पर है आपका हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी लॉन्गिट्यूड आएगी, इसका और इसका डिफरेंस आपको देशांतर लॉन्गिट्यूड से पता चल जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ कोई लोकेशन होती और यहाँ कोई लोकेशन होती तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग यहाँ लैटिट्यूड से पता करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आगे बताते हैं
आगे क्या इन्होंने बोला है, जैसे जैसे मतलब उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। इनको भी डिग्री में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त बढ़ने पर घटती जाती हैं, ठीक है, तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं। ये जो भी हम लॉन्गिट्यूड बनाते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड क्या रहता है, लैटिट्यूड हमेशा एक जैसा डिफरेंस रहता है, पैरेलल रहती है, ठीक है। बट लॉन्गिट्यूड क्या रहता है, ये तो अर्धवृत्त होते हैं, ठीक है, पूरे होते भी नहीं है, अर्धवृत्त होते हैं। इसके अलावा ये जो लॉन्गिट्यूड हम बनाते हैं, ठीक है, सपोज ये 0 डिग्री ग्रीनविच है, तो ये ऐसे बनती है आपकी, ऐसे ऐसे, मतलब पोल पे ये जो है ना, पोल पर ये पास पास आ जाती है, पोल पर ये 0 डिग्री हो जाता है। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर रहता है, ध्रुव रेखा पर रहता है। मतलब आपके विषुवत रेखीय सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो आपका विषुवत रेखीय पे रहता है और सबसे कम जो है वो आपके पोल पर रहता है। पोल पर ये 0 हो जाता है, 0, ये इन्होंने बोला है। इनकी अक्षांश समांतर की तुलना में सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। इनकी जो लंबाई है वो समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। इस समस्या के हल हेतु सभी देशों ने निर्णय लिया कि ग्रीनविच, जहां विट्रस राज्य की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती आरंभ की जाए। तो ये जब इनकी लंबाई तो सेम होती है, एक जैसे, क्योंकि नॉर्थ पोल से ये साउथ पोल तक आकर मिलती हैं, ठीक है। तो डिसीजन लिया गया और ये कहा गया कि इनकी लंबाई के हिसाब से इनका जो 0 डिग्री है वो कहाँ से माना गया है, आपके विट्रस की ग्रीनविच से माना गया है, मेडिटेरियन, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और फिर इस पार्ट को ईस्टर्न बोला है, इस पार्ट को वेस्टर्न बोला है, ठीक है। ये प्रमुख याम उत्तर है, जो 0 डिग्री है वो प्रमुख याम उत्तर है। इसका मान 0 देशांतर है तथा यहाँ से हम 100 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए पा का उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। आगे अब जब हम ग्लोब की बात करें, रेखाओं की बात करें या देशांतरी लॉन्गिट्यूड लाइंस की सहायता से बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर को ठीक से जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी लैटिट्यूड है, ठीक है, 0 डिग्री। ये आपकी ईस्ट में है तो पूर्व लिखा है। ये देखिए, ये 30 डिग्री, ये सपोज हम इस लोकेशन के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का आपका वो है अक्षांश, ये है आपका 20 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है, और ये 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये इस तरीके से ये ग्रिड बनते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चलती है। आगे हम लोग जानेंगे कि 1 डिग्री में कितने मिनट का डिफरेंस होता है, 1 घंटे में कितने डिग्री आते हैं, वो सब है आपके लिए, वो हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है। आगे इन्होंने बोला है कि आप चाहें तो एक यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं आप, जैसे कि ऐसे आप ग्रिड बना लें पैरेलल, ठीक है, एग्जैक्ट लाइन आप खींचिए, इनको ABCD बोल दीजिए, ठीक है।
इनको 1 2 3 बोल दीजिए, 1 2 ऐसे 3, ठीक है। तो फिर आप लोकेशन एग्जैक्ट जान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्होंने का गा बोला है और 1 2 3 4 बोला है, तो आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि समय को मापने का सबसे अच्छा माध्यम पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है, ठीक है, इनसे ही मापते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि संपूर्ण विश्व में समय निर्धारण समय सबसे अच्छा माध्यम है। स्थानीय समय का अंदाजा सूरज के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख जो यामोत्तर है, पर सूर्य जिस समय आकाश के उच्चतम बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा लगाती है। ये आपको पता ही होगा कि जो हमारी अर्थ है वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, उल्टी घूम रही है, ठीक है, पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब घूम रही है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा लगाती है, तब ये स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा पश्चिम में जो स्थित है उनका पीछे होगा, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि हम लोग चर्चा करते हैं, मान लो इसी को मान लो आपने 0 डिग्री मान लिया, ठीक है, ये 0 डिग्री मान लिया, ये आपका ईस्टर्न पार्ट हो गया और ये आपके वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो जब यहाँ पे आगे चलेंगे तो आपको पता ही होगा, पृथ्वी तो पश्चिम से पूरा घूम रही है, पर सूरज जो है वो आपके पूर्व दिशा से उदय होता है, तो यहाँ पे टाइम आगे होगा, यहाँ पे टाइम पीछे होगा, ठीक है। ये इन्होंने बताया है कि जैसे जैसे हम ईस्ट की साइड जाएंगे वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा। आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया है वो आपके ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, कोई बता सकता है? किसी को पता है? किसी को पता है कितने घंटे आगे है, कितना डिफरेंसेस है? नहीं पता। एक मिनट, हम बता रहे हैं कितना डिफरेंसेस है और कितने डिग्री का अंतर है, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। और हमारा जो, आप बताइए कितना है लॉन्गिट्यूड इंडिया का, कितना है बताइए, किसी को पता है इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है? लैटिट्यूड पता है किसी को? आपको पता होगा 68 डिग्री है, मान लो एग्जैक्ट 68 डिग्री है, ठीक है, ईस्ट। और कहाँ तक है? 97 डिग्री तक, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट, इसका 7 मिनट कुछ है, ठीक है। तो हम लोग इतने आगे हैं, तो हम लोग पता है कितना डिफरेंसेस है? मान लो हम लोग आगे मतलब 68 डिग्री का मान लो, तो ये है आपका 5.5 घंटे, 5.5 घंटे हम लोग ग्रीनविच विट्रस के लोगों से, विट्रेन के लोगों से आगे है टाइम पीरियड हम लोगों का। पश्चिमी सभ्यता भली वो विकसित देश हो गए हैं, बाकी हम लोग आगे हैं उनसे टाइम के मामले में, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने बोला है, क्या बोला है? इन्होंने बोला है समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। हाँ, एक राउंड लगाने में 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को अपनी रोटेशन में, अर्थात वह एक घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, दोपहर के 12 बजते हैं, तो आपके यहाँ पर कितने बजते हैं? यहाँ पे 5:30 बजते हैं शाम के, ठीक है, यहाँ पे शाम हो जाती है, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, तो यहाँ पर कितने बजे होंगे? 6:30 बजे होंगे, ठीक है। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का ग्रीनविच समय
1 घंटा पीछे होगा। जैसे ही हम लोग वेस्ट की साइड जाएंगे तो वो 1 घंटा पीछे हो जाएगा, 15 डिग्री में 1 घंटा। ठीक है, आगे जाएंगे तो 15 डिग्री में 1 घंटा आगे हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो आपकी लोकेशन है, ये 82.5 डिग्री हम लोगों ने अपना 0 डिग्री माना है। मतलब हमारा जो टाइम डिसाइडेड है वो इससे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निश्चित होता है, ताकि पूरे भारत देश में एक ही टाइम जोन चले। बाकी आपको पता ही होगा कि अरुणाचल प्रदेश के आपके किबुतु से आपके ये पश्चिम में गुजरात में गौहर माता के बीच में कितना अंतर है, लगभग एग्जैक्ट अगर मान ले तो 30 डिग्री। और 30 डिग्री में कितने आवर होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, 15 डिग्री में 1 आवर का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आवर्स का डिफरेंस है दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में। ठीक है, इस यामोत्तर के स्थानीय समूचे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? उन्होंने बताया, भारत और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट मैच 2 बजे दोपहर में शुरू होना है। और मैच कहाँ हो रहा है? आपके इंग्लैंड में हो रहा है। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि से समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच के समय में कितना अंतर है? तो ये देखिए, भारत ग्रीनविच के पूर्व में है 82.5 डिग्री और ये 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जबकि लंदन आपका 0 डिग्री पे है, तो वहाँ पे जब 2 बजे होंगे तो यहाँ पे 7:30 बजे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बस इतना ही है, आपका चैप्टर खत्म। तो अब आप लोग एक ग्लोब बनाइएगा, उसमें आप पूरे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब बनाइएगा, एग्जैक्ट अपनी लोकेशन निकालिएगा। आप मैप देखिएगा, मैप से आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आप किस लैटिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड पे आपका शहर है, आपका जिला है, आपका राज्य है, उससे भी आप अपना लोकेशन निकाल सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।